हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ब्राइट गेम। पिछली वीडियो में हमने देखा था फोटोकेमिकल रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स का, जिसमें हमने देखा था नॉरिस टाइप 1 प्रोसेस। ठीक है, तो आज हम देखेंगे नॉरिस टाइप 2 प्रोसेस। ठीक है, एक इस प्रकार से इसमें रिएक्शन होता है। नॉरिस टाइप 2 प्रोसेस और क्लीवेज इज आल्सो नोन एज बीटा क्लीवेज। दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज पॉसिबल इफ बॉन्ड बिटवीन अल्फा एंड बीटा कार्बन इज वीक। यानी कि जो नॉरिस टाइप जो प्रोसेस है, इसमें क्या होता है, बीटा क्लीवेज कहा जाता है इसको। ठीक है, क्योंकि इसमें जो जो बीटा कार्बन है उसमें क्या होता है, क्लीवेज होता है। दिस टाइप ऑफ रिएक्शन क्या है, पॉसिबल किस प्रकार से होता है, क्योंकि अल्फा एंड बीटा कार्बन में क्या होता है, वीक होता है। इसलिए इन दोनों के बीच में क्या होता है, बॉन्ड का ब्रेक होता है। इफ रिएक्शन एक्योस इज ओपन चेन कंपाउंड, यानी कि, और ये जो रिएक्शन क्या है, एक ओपन चेन कंपाउंड इसमें होता है। द अब्स्ट्रक्शन ऑफ हाइड्रोजन एटम टेक प्लेस फ्रॉम गामा कार्बन एटम। यानी कि जब ओपन चेन रिएक्शन होता है तो इसमें जो हाइड्रोजन का जो अब्स्ट्रक्शन होता है वो किस पर होता है, गामा कार्बन पर होता है। ठीक है, एंड इफ द सिस्टम इज साइक्लिक एंड अब्स्ट्रक्शन ऑफ हाइड्रोजन इज फ्रॉम थीटा कार्बन एटम। ठीक है, या फिर इसके पश्चात अगर जब साइक्लिक सिस्टम होगा, ठीक है, तो इसमें जो हाइड्रोजन एटम का जो अब्स्ट्रक्शन है वो थीटा कार्बन पर एटम पर होगा। तो इस प्रकार से जो नॉरिस टाइप 2 प्रोसेस है वो 2 टाइप्स के होंगे। ठीक है, एक तो होगी ओपन चेन कंपाउंड्स एंड सेकंड होगा इनक्लोज्ड कंपाउंड। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं इन ओपन चेन कंपाउंड में किस प्रकार से इसका रिएक्शन होता है। ठीक है, तो ये है इन ओपन चेन कंपाउंड है। ठीक है, ये यानी कि खुला हुआ बिना रिंग वाला। ठीक है, ओपन चेन कंपाउंड। जब इस कंपाउंड्स का फोटोकेमिकल रिएक्शन होता है तो ये क्या बनाता है, डायरेडिकल बनाएगा 2 प्रकार के। ठीक है, इसमें 2 प्रकार के प्रोसेस होंगे। ठीक है, जब इसका फोटोकेमिकल रिएक्शन होगा तो अल्फा बीटा के बीच जो बॉन्ड है वो बॉन्ड ब्रेकिंग होगा, एंड उसके साथ ही इसमें क्या होगा, जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का जो अब्स्ट्रक्शन होगा वो किस पर होगा, ऑक्सीजन पर आके इस पर जुड़ जाएगा। ठीक, अभी तो ये सिर्फ ऐसी रिएक्शन है, इसका मैकेनिज्म हम आगे देखेंगे। ठीक है, डायरेडिकल यहाँ बनेगा, बॉन्ड ब्रेकिंग होगा तो 2 प्रकार के कंपाउंड्स में बढ़ जाएगा। ठीक है, 2 प्रकार के रेडिकल में, इन रेडिकल के बीच में जब रीअरेंजमेंट होगा तो क्या होगा, यहाँ से जो हाइड्रोजन निकल के यहाँ पर चले जाएगा और ये जो रेडिकल है यहाँ चले जाएगा। तो इस प्रकार से एक नया प्रोडक्ट बनेगा, एक कीटोन या फिर एल्डिहाइड ग्रुप बनेगा। ठीक है, उसका मिक्सर हमें प्राप्त होगा। तो इसका जो मैकेनिज्म है वो किस प्रकार से होता है, इसको चलिए आगे देखते हैं। तो ये है इसका मैकेनिज्म। ठीक है, तो ये जो कार्बोनिक कंपाउंड है इसका जो फोटोकेमिकल रिएक्शन होगा, ये क्या है, अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो ऑक्सीजन है, तो जब इसका फोटोकेमिकल रिएक्शन होगा तो यहाँ से जो बॉन्ड क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा ऑक्सीजन पर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक नया रेडिकल बनेगा, ऑक्सीजन रेडिकल। ठीक है, ये ऑक्सीजन रेडिकल बनेगा। ये 2 प्रकार के जो डाई रेडिकल का फॉर्मेशन होगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये 2 प्रकार के डायरेडिकल बनेंगे। उसके पश्चात फिर जब ये अल्फा और बीटा कार्बन के बीच में क्या होगा, बॉन्ड का ब्रेकिंग होगा, क्योंकि अल्फा और जो बीटा कार्बन है बहुत ही वीक होते हैं। ठीक है, तो इनके बीच में जो बॉन्ड है वो बहुत वीक होता है, इस वजह से क्या हो जाता है, बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहाँ का जो बॉन्ड है वो यहाँ चले जाएगा, यहाँ से यहाँ निकल जाएगा। तो ये 2 प्रकार के नए प्रोडक्ट बन जाएंगे, यानी कि कंपाउंड बनेंगे। ठीक है, और ये जो हाइड्रोजन है, ये इस ऑक्सीजन रेडिकल पर आकर जुड़ जाएगा। ठीक है, जब हाइड्रोजन अब्स्ट्रक्शन होगा तो ये यहाँ पर आके जुड़ जाएगा, और ये जो रेडिकल है वो यहाँ चले जाएगा तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा। इस प्रकार से ये 2 भाग में बढ़ जाएंगे, यानी कि 2 प्रकार के कंपाउंड्स बनाएंगे। तो ये है 2 प्रकार के जो कंपाउंड हैं, एक एल्डिहाइड है। ठीक है, और इसके पश्चात ये कंपाउंड बनेगा OH वाले। तो यहाँ का जो हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन में जो हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन ये यहाँ से निकल कर इस जो कार्बन है यहाँ पर आकर जुड़ जाएगा, और ये जो बॉन्ड है यहाँ पर चले जाएगा। ठीक है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन में चले जाएगा। तो ये इस प्रकार से फिर ये एक नया कीटोन बनाएगा, कीटोन प्रोडक्ट बनाएगा। इसके पश्चात फिर देखते हैं, इफ द कार्बोनिल कंपाउंड कंटेंट्स ए गामा CH, यानी कि गामा कार्बन पर जो CH है, गामा CH ग्रुप, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन एटम अब्स्ट्रक्शन ऑफ द गामा हाइड्रोजन एटम अक्योर्स। ठीक है, यानी कि जब कार्बोनिल कंपाउंड जब गामा कार्बन CH ग्रुप पर गामा CH ग्रुप पर इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन अब्स्ट्रक्शन होता है तो वो किस में होगा, गामा हाइड्रोजन होगा। ये किस प्रकार से होता है इसको हम लोग देखते हैं। जब ये क्या है, ये कार्बोनिल कंपाउंड है। ठीक है,
इसमें क्या है, इसमें 3 कार्बन है, इसमें गामा कार्बन भी है। इससे पहले हमने जो देखा था इसमें गामा कार्बन नहीं था, सिर्फ बीटा कार्बन ही था, अल्फा और बीटा कार्बन था, ठीक है, इसमें गामा कार्बन नहीं था। तो इसके पश्चात जब हम गामा कार्बन वाले जो कार्बोनिल कंपाउंड है इसका जब फोटोकेमिकल रिएक्शन करेंगे तो सेम उसी की तरह ही यहाँ पर बनेगा 2 रेडिकल, ठीक है, डाई रेडिकल। ये जो 2 रेडिकल्स हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिर्फ आर आर ग्रुप एक नया जुड़ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा, उसमें क्या है, क्या था, मेथिल ग्रुप था और यहाँ पर सिर्फ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, ठीक है, यहाँ गामा कार्बन पर। तो इस प्रकार से ये डायरेडिकल बनेगा, उसके पश्चात भी डायरेडिकल बनेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसके बीच में यहाँ पर ये अल्फा कार्बन है, यहाँ पर जो हाइड्रोजन है, ठीक है, हाइड्रोजन यहाँ से ऑक्सीजन रेडिकल पर आकर हाइड्रोजन जुड़ जाएगा और यहाँ से यहाँ पर चले जाएगा ये बॉन्ड, तो यहाँ पर एक नया कार्बन रेडिकल बनेगा, ठीक है। इस प्रकार से 2 नए रेडिकल इसमें बनेंगे। तो ये है ये कंपाउंड जिसमें ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन पर आकर जुड़ जाएगा और यहाँ पर एक नया कार्बन रेडिकल बनेगा। तो इस प्रकार से एक कंपाउंड बनेगा। इस कंपाउंड में जो अल्फा और जो बीटा कार्बन है इसके बीच में क्या होगा, बॉन्ड का ब्रेकिंग होगा। जब बॉन्ड ब्रेकिंग होगा तो ये 2 भाग में डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। जब इसमें क्लीवेज होगा, ठीक है, सबसे पहले तो इसमें क्लीवेज रिएक्शन होगा, उसके बाद साइक्लाइजेशन होगा। जब इसका क्लीवेज होगा तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और ये 2 कंपाउंड्स में बढ़ जाएगा, एक एल्डिहाइड कंपाउंड में बढ़ जाएगा। उसके पश्चात जो OH वाले जो कंपाउंड है इसका क्या होगा, रीअरेंजमेंट होगा। तो यहाँ से जो हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन निकल कर इस कार्बन पर चले जाएगा और ये जो बॉन्ड है यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा ऑक्सीजन पर, ठीक है। तो इस प्रकार से कीटोन का फॉर्मेशन होगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये कीटोन और एल्डिहाइड ग्रुप बनेंगे। उसके पश्चात जब इसका साइक्लाइजेशन होगा, ठीक है, साइक्लाइजेशन रिएक्शन होगा तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक ना होकर के यहाँ पर एक क्या हो जाएगा, साइक्लोब्यूटेनॉल का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। यहाँ पर बॉन्ड भी ब्रेक होगा और रीअरेंजमेंट होकर साइक्लोब्यूटेनॉल बनाएगा, ठीक है। इसके पश्चात हम लोग देखते हैं, ये तो इस हो गई ओपन चेन कंपाउंड रिएक्शन। इसके पश्चात हम लोग देखेंगे इनक्लोज्ड कंपाउंड। ये है इनक्लोज्ड कंपाउंड। साइक्लोप्रोपेनाइल मेथिल कीटोन इज एन असाइक्लिक कीटोन, ठीक है, ये असाइक्लिक कीटोन है विच अंडरगोज बीटा क्लीवेज फॉलोड बाय हाइड्रोजन ऑब्स्ट्रक्शन फॉर द गामा कार्बन, ठीक है। यहाँ पर बीटा क्लीवेज किसमें होता है, जिसमें जो क्लीवेज किसमें होगा, गामा कार्बन। बीटा क्लीवेज फॉलोड बाय हाइड्रोजन ऑब्स्ट्रक्शन फ्रॉम द गामा कार्बन का जो हाइड्रोजन है, ठीक है, जो गामा कार्बन पर उपस्थित जो हाइड्रोजन का ऑब्स्ट्रक्शन किस पे होगा होगा बीटा कार्बन पर होगा, ठीक है। ये साइक्लोब्यूटेनॉल मेथिल कीटोन का जब फोटोकेमिकल रिएक्शन होगा तो किसमें क्या है, ये क्लोज्ड कंपाउंड है। इसमें अंतर ये है कि जो ओपन चेन है वो ओपन खुला हुआ जो कंपाउंड होता है और ये क्या है, क्लोज्ड कंपाउंड में जो फोटोकेमिकल रिएक्शन होता है ये क्लोज्ड कंपाउंड है, ठीक है, कहलाता है। जब इनके बीच में, जब क्लोज्ड कंपाउंड के बीच में जो साइक्लोप्रोपेनिल मेथिल कीटोन है इसमें जब फोटोकेमिकल रिएक्शन होगा तो इस प्रकार से डायरेडिकल बनेंगे, ठीक है, और ये गामा कार्बन यहाँ पर उपस्थित होगा। तो जो गामा कार्बन है इसका जो रेडिकल है वो बाद में यहाँ पर रीअरेंजमेंट होगा, ठीक है। तो जब रीअरेंजमेंट होगा तो ये क्या है, गामा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है और ये गामा कार्बन है और ये अल्फा कार्बन है, ठीक है। तो ये जो बीटा कार्बन है, सॉरी, गामा कार्बन का जो हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन यहाँ से निकल कर ये जो बीटा कार्बन रेडिकल है, ठीक है, क्योंकि पहले तो रेडिकल बनाता है जब रिएक्शन होगा फोटोकेमिकल। तो जब रेडिकल बनेगा तो इस रेडिकल का जो गामा कार्बन है वो गामा कार्बन का जो हाइड्रोजन है वो रेडिकल जो बीटा कार्बन रेडिकल है उस पर आकर जुड़ जाएगा। उसके पश्चात जो यहाँ पर जो अल्फा कार्बन रेडिकल है यहाँ का रेडिकल यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, जिससे क्या होगा, कीटोन का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। इसमें भी रिएक्शन सिर्फ ओपन चेन रिएक्शन की तरह ही होगा, इसका जो मैकेनिज्म है उसी की तरह ही सेम होगा, ठीक है। उसके पश्चात इसमें सेकंड है, इसमें 2 प्रकार के रिएक्शन होते हैं, ठीक है, क्लोज्ड कंपाउंड में। एक तो इस प्रकार से हो गए, ठीक है, ये। उसके पश्चात फिर सेकंड रिएक्शन सेम है, ठीक है, इसमें भी जब फोटोकेमिकल रिएक्शन होगा तो इस प्रकार से प्रोडक्ट बनेगा 2 डाई रेडिकल। और जो जब 2 डाई रेडिकल बनेगा तो जब इसमें हाइड्रोजन का जो रीअरेंजमेंट होगा, ऑब्स्ट्रक्शन होगा, ठीक है, वो फर्स्ट वाले में क्या में किस में होता था, बीटा कार्बन पर। फर्स्ट वाले में क्या होता था, बीटा कार्बन पर होता था हाइड्रोजन का ऑब्स्ट्रक्शन। लेकिन इस रिएक्शन में क्या होगा, जो गामा कार्बन का जो हाइड्रोजन है वो अल्फा कार्बन पर आकर जुड़ेगा, ठीक है, यानी कि अल्फा कार्बन पर इसका ऑब्स्ट्रक्शन होगा हाइड्रोजन एटम का, ठीक है, इसमें। तो इस प्रकार से एक नया यहाँ पर कंपाउंड ये बनेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो हाइड्रोजन है वो यहाँ इस अल्फा कार्बन रेडिकल पर आकर जुड़ रहा है। उसके पश्चात फिर ये जो बॉन्ड है यहाँ से जो बीटा कार्बन जो रेडिकल है वो यहाँ पर एक नया बॉन्ड बनाएगा, यहाँ पर ये डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है।
इसमें अंतर यही है कि ये बॉन्ड यहाँ पर है डबल, ठीक है। इसमें जो हाइड्रोजन है, गामा हाइड्रोजन, वो फर्स्ट रिएक्शन में किस में जुड़ता है, बीटा कार्बन रेडिकल पर, और जो सेकंड रिएक्शन है इसमें जो हाइड्रोजन, जो गामा हाइड्रोजन है वो अल्फा रेडिकल पर आकर क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। तो ये तो हो गई फोटोकेमिस्ट्री ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स।